जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइय उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मण मिलत लिव लाइय फोन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुर्मत हिरत शबद गुर ध्याइय अमृत परवाह छुटकंत सद दिवा द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सार संत सिख नाइय नाम निर्वाण निदान हर उर तरो गुरु गोर गोर करो गुरु हर पाइय अमृत परवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गोर बिमल सार संत सिख नाइय नाम निर्वाण निदान हर उर तरो गुरु गोर गोर करो गुरु हर पाइय वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये महले चौथे के इस बाणी दे विचों जो पाठ अज आप जी ने सरवण किया है 1400
एक अंग ते दर्ज है। इस सवैये दी विचार डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी रजौरी गार्डन आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन दा उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वालों, प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का धन्नवाद। अमृत संचार हर ऐतवार 11 बजे हुंदा है। बंगला साहब सरोवर के किनारे जो धार्मिक पुस्तक चित्र प्रदर्शनी लगी है, ये कल 23 तरीक नूं समाप्त होवेगी। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि आप जी जरूर लाभ प्राप्त करो। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाया करो। गुरु के लंगरां वास्ते रसद, कड़ा प्रशादी, देग वास्ते देसी घ्यो, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। आप जी जदों भी दरबार विच अंदर आओ मास्क जरूर ला के रखो। अपनी अते दूजियां दी हिफाजत वास्ते अपने घरां विच बच्चियां नाल पंजाबी बोलो। बच्चों नूं गुरमुखी जरूर पढ़ाओ ताकि साडे बच्चे गुरबाणी पढ़ सकन, गुरु महाराज दे चरनी लग सकन। जदों भी गुरु घर आओ सादा लिबास पा के आओ। अपने नावां दे नाल भी सिंह ते कौर लिखिया करो। जातां गोत्रां इन्हां तो पहला जरूरी है कि जिहड़े सानू सतगुरु जी ने सरनेम बख्शे हन, असीं उन्हां दा अपने नावां दे नाल नाम दर्ज करिए। जे माँ बाप तो कोई गलती भुल होई है उहदे विच भी सानू दुरुस्ती करनी चाहिदी है। सर्टिफिकेटां दे विच भी तरमीम करवाओ। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी। समर्थ गुरु सिर हथ धरियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। जिस देख चरण अगन हरियो, निस्बासुर एक समान ध्यान। सुनाम सुने सुत भान डरियो, पन दास सुआस जगत गुरु की। पारस पेट परस करियो, रामदास गुरु हर सत कियो। समरथ गुरु सिर हथ धरियो, बेशुमार अथाह अगनत अतुल। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। हाजरा हजूर, जहरा जहूर, सर्व कला भरपूर, चबर छत्र तखत दे मालिक, रूहानियत दे भंडार, साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर सुभायमान परम सन्मानयोग सत्संगी जनों, आप श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। अष्टम बलबीरा श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के दरबार दियां यात्रावां कर रहे हो। सच्चे पातशाह जी की अपार बख्शिश मेहरामत है। साहिब जी ने इस सुलखणी घड़ी बख्शी है कि अपने दर ते बैठण दा
अपने दर दे दर्शन करन दा, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਸਿਫਤੋ ਸਨਾ ਪਟਾ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਿਰਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਹੁ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਪਾਈਐ। ਇਸ ਪਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹੀ ਭੱਟ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਲ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕੋਈ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾ ਕੋ ਮਨ ਧਿਆਨ ਧਰੈ ਫਿਰਤ ਸਗਲ ਜੁਗ, ਕਬਹੂ ਕਕੋ ਪਾਵੈ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੋ। ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਮੁਨੀ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਪਰ ਕਬਹੂ ਕਕੋ ਪਾਵੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਰਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੰਬਾਰ ਆਇਆ, ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨਹਿ ਛਲੈ ਨਹਿ ਘਾਉ ਕਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੈ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਛਲ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿ ਘਾਉ ਕਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੈ, ਜਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਖੈ ਤਿਉਂ ਰਹੈ, ਇਸ ਲੋਭੀ ਕਾ ਜੀਓ ਟਲ ਪਲੈ, ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ ਭਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈਐ, ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਐ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮਿਲੈ। ਕਿ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਜੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰ ਹੋ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਗੁਰੂ ਜਪੋ, ਅਸੀਂ ਜਪੀਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ। ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੁਨ, ਅਗਨ ਕਟੇ ਸਭ ਤੇਰੇ। ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਹੋ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਗੁਰ ਸਤ ਕਵ ਨਲ ਕਹਿ। ਗੁਰੂ ਸਤ ਹੈ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ।
शब्द सुपन ने, ਇਹਦਾ मतलब है सूरा गुरु है ਜਿਹੜਾ शब्द ਦਾ तीर ਚਲਾਉਂਦਾ। जिस गुरु ਕੋਲ शब्द ਦਾ ਬਾਣ है, जिस बाण दे लगिया हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे। जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया। कबीर सतगुर सूरमे, कहते गुरु सूरमा है। इनू ही ते भट्ट जी कहते कि गुर कर सत विचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन। शब्द दा सूरा है गुरु, शब्द दा सोमा है गुरु। जिवें धरती तो चश्मा फटदा है पानी दा, ते पानी दा अंत नहीं होंदा, इवें गुरु विचों शब्द दा चश्मा फुटदा है, ते उस शब्द दा कोई अंत नहीं है। गुर कर शब्द सपुन अगन कटे सब तेरे। ये शब्द सारे पाप कट्टण वाला है। ते गुर नैन अखां दे विच गुरु, बैण बचना विच गुरु, गुर गुर करो रोम रोम विच गुरु। इन्ना क गुरु करिए कि सब दिनस रैण देखो गुर अपना विच अखी गुर पैर धराई। धन गुरु रामदास जी। इन्ना गुरु करिए कि गुर नैन बैण गुर गुर करहो, गुर सत कव नल कै। कवि जी कहते करो गुरु करन नाल ये ना पुछो की होएगा की नहीं होएगा। अज गुरु करोगे तो गुरु का शब्द दसेगा कि ये की असर पाएगा। जिस तरह निंदियां कीतियां बंदे नूं ये सोझी नहीं होंदी कि मैं पाप कर रहा, पर निंदा दी मैल बंदे नूं बाद विच तंग करदी है। ये तिलकण वाली मैल है, इत्थे तिलक जांदे वड्डे वड्डे। इसी तरह निंदा करन वालियां नूं ये नहीं पता होंदी कि निंदा भली किसै की ना ही मनमुख मुग्ध करन। मूँह काले तिन निंदका नरके घोर पवन। ये जीवन दे सारे तप तेज नूं खत्म कर दिया। इवें गुरु के सिखो जी गुरु गुरु करांगे तो निंदा आपे ही कटनी शुरू हो जाएगी। पर इस करके भट्ट जी कहते हैं कि जिन गुरु ना देखियो नह कियो ते अक्याथ संसार में। जिन्हां ने गुरु दे दीदार नहीं कीते, जिन्हां ने गुरु वल मुख नहीं कीता, जिन्हां ने ऐसी कला ना खेडी है जित दरगह गया हारी है। कि इस रूप भाव इस मार्ग ते नहीं चले जिस मार्ग ते तुरिया सुख मिलना सी। जिन्हों महाराज जी कहते गुरसिख मीत चलो गुर चाली। ये गुरु की चाल है जिसनों असी सारा दिन सोचते हाँ ते रात सुफने दे विच भी फिर ओही वरतदा कई बारी। ते जे दिन विच भी गुरु गुरु करांगे ते फिर सच ये है कि सुपने आया भी गया, मैं जल भरिया रोए, पहुंच ना सका तुझ कन प्यारे, भेज ना सका कोई। सच्ची मुची फिर सौंदे वाह वाह उच रह, उठदे भी वाह करें। गुरु जपण नाल जीवन दे विच तब्दीली शुरू होंदी है, मन की मैल खत्म होंदी है। गुरु तू वल लैके जांदा है ते मन हमेशा मैं वल लैके तुरदा है। पर जद कोई गुरु का सिख गुरु गुर गुर करो तो होएगा कि गुरु हर पाई है। गुरु की करदा है जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ। विछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का बसीठ। विचोला है गुरु। गुरु साहब दरगाही विचोले ने, गुरु साहब विचकार निभण वाले ने। हर दरगाह का बसीठ खी कुछ बख्शदे ने। हर नामों मंत्र दृढ़ाइंदा कट्टे हौमै रोग। ये हौमै दा जिहड़ा दीर्घ रोग है गुरु ही कट सकता है भाई, इनू होर कोई नहीं कट सकता। हर नामों मंत्र दृढ़ाइंदा। ये जिहड़ा नाम दा मंत्र गुरु दिंदा है ये सीधा गुरु दे दर तक लैके हरि दे दर तक लैके जांदा है मन नूं। बड़ी वड्डी खेड है। ये दरगाह का बसीठ है। ते भट्ट जी कहंदे जिन गुरु ना देखियो नह कियो ते अक्याथ संसार में। कि जे जीवन ही सारा अक्याथ हो गया जे गुरु दे लाड़ी नहीं लगे। ते भट्ट जी तुसी ते गुरु दे दर्शन कीते ने, तुसी दसो फिर गुरु दे दर्शनां विच की है। तुसां ने ते अंग संग होके सन्मुख होके गुरु दे दीदार कीते ने। ते भट्ट जी कहंदे है गुरु मुख देख गरु सुख पायो। कहंदे गुरु दे दीदार कीतियां कहंदे बड़ा वड्डा सुख मिलदा है, बहुत वड्डा सुख मिलता है जिस सुख नूं कोई बयान नहीं कर सकता। गुरु मुख देख गरु सुख पायो, हुती जो प्यास पीयूस पिवन की, वंशत सिद्ध को बिद मिलायो। जो भी मन विच प्यास है ना वो सारी प्यास बुझाउण वाला गुरु है।
ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਪਿਆਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਦੋਨੋਂ ਭੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਵੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੂਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਲੋਗਨ ਸਿਓ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ, ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਾ, ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹਾ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਪੈਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਰੋੜੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਰ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ, ਖਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਚਲੇ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਠੰਡਾ ਤੇ ਕਦੀ ਤੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਰਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਰਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਾਕੋ ਮਨ ਧਿਆਨ ਧਰੈ ਫਿਰਤ ਸਗਲ ਜੁਗ, ਕਬਹੁ ਕੋ ਕੂ ਪਾਵੈ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੋ, ਬੇਦ ਬਾਣੀ ਸਹਿਤ ਬਿਰੰਚ ਜਸ ਗਾਵੈ ਜਾਕੋ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਮੁਨ ਗਹਿ ਨਤ ਜਾਤ ਕਬ ਲਾਸ ਕੋ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਬਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਟੀਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਾਕੂ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਅਨੇਕ ਤਪ, ਜਟਾ ਜੂਟ ਭੇਖ ਕੀਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਭਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਭਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਾਈ ਦਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਤ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਵਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰ ਲਈ ਨਾ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਭਾਵ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ। ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਹੁ ਗੁਰੂ ਹਰ ਪਾਈਐ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੈ ਇੱਕ ਹੱਥ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਦਤ ਗੁਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਤ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਗ ਹੀਰ ਮਣ, ਮਿਲਤ ਲਿਵ ਲਾਈਐ। ਉਦਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਗਰ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਅਸੀਮਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਣ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਡੂੰਘਿਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਪ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਦਤ ਗੁਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਠਾਕਰੋ ਬੈਰਾਗਰੋ ਮੈਂ ਜੇਹੀ ਘਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ, ਤੂੰ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ ਹਉ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ। ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਹੋ, ਅਗਨਤ ਹੋ, ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਦਤ ਗੁਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ। ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਕੁਲੀਨ ਹੇਤ ਨਿਰਬਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ ਵੀ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬੇਮੋਤਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਬਸ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ। ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਚਾਨਣ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਦੇਵ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਗਵਣੋਂ ਤਹਿ ਆਥਵਣੋਂ, ਉਗਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਉਦਤ ਗੁਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਤ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਕੋਈ ਗਿਣ ਕੇ ਆਖਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੇ ਗੁਣ ਗਿਣਨ ਦੀ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੂਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਣਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਧਰ ਸਾਗਰ को गंग तरंग अंत को पावै। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर कै, कब जन भल उन्ह जो गावै। इथों तक कोई कहे जी मैं बरसात दियां कणियां गिण लवां, कोई गिण नहीं सकदा। जे कोई गिण ले, कोई कहे जी मैं धरती ते उगण वाले सारे फुल गिण ला, गिण नहीं सकदा, कोई गिण ले। कोई कहे मैं समुंदर दी डुंगियाई मिण लवां, मैं गंगा दियां लहरां गिण लवां, मैं सूरज चंद्रमा दियां किरणां, कोई गिण नहीं सकदा। पर जे कोई गिण भी लए पर भी एक गल अंत दी शिखर दी ए है, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। कोई बयान नहीं कर सकता। उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर, बेअंत है, बेअंत, जिहदा कोई अंत नहीं पाया जा सकता। तेरे कवन कवन गुड़ कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन ना साकों, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। क्यों बेअंत है? क्योंकि कोई भेत नहीं है, कोई भेत नहीं है। सतगुरु दे विच ते पार ब्रह्म पुरख दे विच, पार ब्रह्म परमेश्वर च कोई भेत नहीं है। ना वाहिगुरु दी कोई वडियाई पूर्ण कर सकता है ते ना कोई गुरु दी वडियाई, कोई भेत नहीं है। जिनको सतगुर थापिया तिन मेट ना सकै कोई, उन्हां अंतर नाम निधान है, नामों प्रगट होए। जिहड़े नाम तो प्रगट होए, नाम दा मुजस्समा है, उन्होंने कौन बयान कर सकता है? हर नाम नग हीर मण। ते गुरु कौन है? गुरु नाम दा सौमा है। ते गुरु दे विच गुण कैसे ने? कहंदे नग है, हीरा है ते मणि है। ये नग हीर मण की है? गुरु कोल सहज दा नग है, संतोख दा हीरा है ते मिठ बोलने दी मणियां ने गुरु कोल। ये गुण ने। जिन्नी बेशकीमती एक जोहारी कोल ये नग ओदी तजोरी विच पए होंदे ने ना, बस समझो एक सिख दी हिरदे दी तजोरी विच ये सहज संतोख ते मिठे बोलने दे गुण पए होंदे ने। गुरु ये दिंदा है नाम नग हीर मण, ते गुरु कोल ये सब कुछ है। गुरु नानक साहब महाराज जी की पहली जिहड़ी बख्शिश है, गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच बाणी पढ़दे हां असीं, मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। जे कोई मन करके चित्त करके सुरत करके गुरु की सिक्ख्या नूं सुन ले ना, उहदी मत दे विच बेशकीमती गुण प्रगट हो जाते हैं। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक इको ही कोई सिख सुन ले, किनका एक जिस जी बसावै, ताकि महिमा गणी ना आवे। ये बेशुमारता है। जिन्ने महंगे बाहर दे नग ने ना, उन्हां दी कीमत ते फिर तारी जा सकती है, पर सहज संतोख ते मिठ बोलण दी जिहड़ी दात गुरु तो मिलती है,
ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਗ, ਇਹ ਹੀਰ, ਇਹ ਮਣੀ, ਇਹ ਮਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿਨੀ ਗੁਣੀ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੀ। ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਮਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਣ ਹੈ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਮਣੀ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਵਣ ਗੁਣ, ਕਵਣ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ, ਜਿਤ ਵਸ ਆਵੈ ਕੰਤ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਫਿਰ, ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ, ਜਿਹਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਦ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਾਖਿਆ। ਸੁਪਾਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਬਾਤ, ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ, ਜਿਹਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ। ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ, ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਸ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਭਾਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੁਰੂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ? ਹਰ ਨਾਮ ਨਗ ਹੀਰ ਮਣ, ਮਿਲਤ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਭਲੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਕਸਰਤ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ 23 ਘੰਟੇ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ 23 ਘੰਟੇ ਕਮਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਵੱਜਣ ਟਮਕ ਭੇਰੀਆਂ, ਮਲ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ, ਨੇ ਤੇ 5 ਜੁਆਨ ਮੈਂ ਗੁਰਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਲਵਾਨੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਵਸਾਉਣਾ। ਪਰ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੈ। ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸਮਲ ਭੰਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ 23 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ 22 ਜਾਂ ਬਾਕੀ 20 ਜਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੇ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੰਨੇ।
जिन सतगुर का भाणा मनिया, भाणा मनना तो जीवन विच है ना, जो जीवन विच कारगुजारी असी करनी है वो गुरु दे भाणे विच रह के करनी है, गुरु दी रजा गुरु दे शब्द दे गुणां विच रहिंदियां करनी है। जे गुण गवाते तो फिर असी डिग जांगे। इस दे सप सीढ़ी दी खेड़ है, जिथे माया नागड़ी ने डंग मारिया फिर उत्थे जीरो ते। ये सच्ची बड़ी बड़ी बिखम घालना है। यह चाल निराली गुरमुखी, ये चाल कोई आम चाल नहीं है। गुरु अमरदास महाराज जी कहते हैं भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना। किथे माया डंग मारेगी ये नहीं पता। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत ना ही बोलना, यह है साडे सारे जीवन की कारगुजारी, सारे दिन की कारगुजारी। यह असल दे विच सानू राम संत मैं भेद किछ ना ही, एक जन कही मैं लाख करोड़ी, लखां करोड़ां चो कोई एक होएगा जिहड़ा इस अवस्था तक पहुंचेगा। लाख 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 कई कोरै, को है ऐसो बिचारे, कोई लखां 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 करोड़ां विचों कोई एक है बख्शिया होया, जिहदे अंदर ये मणियां, ये गुण, ये शिंगार, जिन्हें ये कमा लिया गुरु दे गुणा दा, बेशकीमती गुणा दा। कंठे माला जिहवा राम, सस नाम लै लै करूं सलाम। ये नहीं दर्शन परसन सरसन हरसन, गुरु दे दीदार अंदर खेड़ा पैदा करन, बाणी खेड़ा पैदा करे। रंग रंगी करतारी रे, खिनरम गुरगम हरदम नहजम, हर कंठ नानक उर हारी रे। ये शिंगार बनाया गल दे विच। ये है, इनू महाराज जी कहते हैं, इनू बाणी कहती है, इनू भट्ट जी कहते नाम नग हीर मण मिलत लिव लाई है। जे मिल जाए तो फिर अपना गुण ना गवावे, ये विच लिव लाउंदा है सिख। तो फिर महाराज जी कहते हैं, बाणी कहती है गुरु होर की बख्शिश करते हैं। गुरु केड़ी बख्शिश करते हैं? गुरु इथों तक बख्शिश करते हैं जे गुरु का सिख गुरु द्वारा होए सोजी पाए सी, इथे मौजूद है। एत द्वारा धोए हच्छा होए सी, पर इथे भी नाल है ते जिह जे काज किरत सेवक की तहां तहां उठता वै। ते जे गुरु चेते है गुरु के सिख दे हिरदे विच, ते जिथे जिथे काज कर रहा गुरु का सिख, ते गुरु मेरा संग सदा है नाल। फिर गुरु नाल है, फिर है हजूर, वो सदा ही हजूर है। कत दूर बतावो, क्यों कहने असी दूर है? दुंदर बांधो सुंदर पावो। हा मन ते बनना है बस। इनू ही महाराज जी कहते, इनू गुरु ग्रंथ साहब जी सानू समझाउंदे, मिलत लिव लाई है। ये लिव दी खेड है, ये ते सारे ध्यान दी खेड है। आनी ले कागद काटी ले गुडी, आकाश मध्य भरमी अले, पंच जनासियों बात बतौआ, चीत सोडोरी राखी अले। मन राम नामा बेदी अले, जैसे कनक कलाचित मांडी अले। ये है जिस तरह एक जोहारी नूं घर बैठिया भी पता है, भावें महीना वो अपनी हट्टी ते ना जाए, उन्होंने ये पता केड़ा मण, केड़ा मोती, केड़ा हीरा, केड़ा बेशकीमती पत्थर मेरी हट्टी मेरी तिजोरी च पिया है। भावें जिथे मर्जी होए, सुनियारे नूं पता है जैसे कनक कलाचित मांडी अले। इवें गुरु के सिख नूं पता है कि गुरु दे विच केड़े केड़े गुण ने, केड़े माणक मोती गुरु ने मैनू दिते है, किथे किथे केड़े वरतने हैं। सहज गुण किथे वरतना है, संतोख दा गुण किथे वरतना है, अपनी जिम्मेवारियां दा गुण किथे वरतना है। ये बिखम खेड। धर्म दे मार्ग ते ना तुरीए तो फिर कोई परवाह नहीं, जे तुर पे तो फिर ते वाट हमारी खरी उडीनी खनियों तिखी बहुत पई नहीं, उस ऊपर है मार्ग मेरा। ये मार्ग है। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत ना ही बोलना, खनियों तिखी वालोह निकी एत मार्ग जाना। फिर भट्ट जी अगे बख्शिश कर दे, फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस, मैल दुर्मत हिरत शब्द गुर ध्याइयै। फुन, फुन दे कई अर्थ ने। फुन दा खिन भी है, फिर भी है, कि बारंबार भी है, मुड़ मुड़ के भी है। कि फुन गुरु परमल सरस,
गुरु कोल कैसे गुण ने? जिस तरह किसी ने खुशबू लाई होए ना, इत्र फलीला, परमल का अर्थ है, भाई कान सिंह नाभा लिखते ने कि खुशबूदार चीज़ों नूं सारियां नूं रला के बनाई हुई एक बहुत बहुत विलक्षण खुशबू, बहुत सारिया चीज़ों नूं रला के। ते इत्र जड़ियां परफ्यूम्स ने जिहड़े इनू भी परमल आख्या जाता है। कहते जिस तरह मनुख अपने पिंडे ते खुशबू लगाउंदा, इत्र लाउंदा, ते जिथे वो पहुंचदा है, उहदे पहुंचण तो पहले ही वो खुशबू आबो हवा आबो मंडल नूं सारी खुशनुमा कर देंदी है, चंगी खुशबू। बस महाराज कहते गुरु के सिख कोल गुरु दे गुण वाली खुशबू है, जिथे वो बैठदा उथे वो आबो हवा आबो मंडल नूं खुशबू नुमा कर देंदा। ये है शौक है सो कीजै, तन मनो दीजै, ऐसा परमल लाई है। जो प्रभु ने हुक्म करता ना, अपना तन मन भेंट करके ये खुशबू गुणा दी, जिन्हों क्या सांझ करीजै गुणा केरी, छोड़ अवगुण चलिए, इनू क्या गुणा का होवे वासला कड वास लई जै। जे इत्र दी खुशबू, इत्र दी डब्बी नू खोलिया जाए तो इत्र दी खुशबू हवा दे विच फैल जाती है। ते जद गुरसिख गुरमुख कोई बोलदा है तो उहदे बोलियां ही नाम बाणी उहदे मुख तो निकलिया ही सारी आबो हवा दे विच गुरु दे ज्ञान दी खुशबू फैल जाती है। इनू ही महाराज जी कहते ये है खुशबू जीवन की। जिथे जाए बहीए भला कहीए, झोल अमृत पीजै। ये गुरु के गुणा की खुशबू है। फुन गुरु परमल सरस, ये गुणा की खुशबू का सोमा है। मुश्क वालों हर कोई भजदा है। जिथे पानी खड़ जाएगा, जिथे गंदगी हो जाएगी, उथे मुश्क है। इस करके सबर ए सुआओ, जे तू बंदा दृढ़ कर है, बद थीवै दरियाओ, टुट ना थीवी वाहड़ा। जे गुरु के गुणा नू कमाना शुरू कर देगा, सबर रखना शुरू करेगा, गुरु कृपा करेगा, अज नहीं तो कल। ये सबर का मार्ग है, ये चिट्ठे पैण वाला मार्ग नहीं है। इत्थे ते रंग लागत 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 है, इत्थे ते सहज पकदा है। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत ना जाई। सबर ए सुवाओ, जे तू बंदा दृढ़ करे, बंदा बन के दृढ़ कर इनू। वध थीवै दरियाओ, फिर दरियावां की तरह तू वहेगा। टुट ना थी भी वाड़ा, ते टुट के तू छप्पड़ जा नहीं रह जाएगा, छोटा जा टोआ पानी का। ते जिथे पानी खड़ जाएगा उथे मुश्क मारेगा, उथे कीड़े मकोड़ेपन बन गए, उथे स्टैगनेशन है, रुकावट है। पर जिहड़ा गुरु के गुणा दे विच तुरिया होया है, वो फिर भला करदा ही जाएगा। इनू फुन गुरु परमल सरस, सरस सारे रसां दा मालक है, दुनिया दे सारे रस देण वाला है। असी पढ़ते हैं, अनद सुनो वड भागियो, सगल मनोरथ पूरे। पा ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भये सरस से। सारे रस ने गुरु ते गुरु की संगत दी शरणी विच। संत साजन भये सरस से, पूरे गुर ते जानी। जीवन दे सारे रस मिलणगे। कौन कहंदा बंदगी करन वाला उचाट हो जांदा है, बुझड़ हो जांदा ओदा जीवन। ओदा जीवन ऐसे रसां नाल भरपूर हुंदा है ते वो बुझड़ जीवन नूं भी रसां विच भर दिंदा है। वो कई करोड़ां प्यासियां दी प्यास बुझा दिंदा है। पर भगत नामदेव जी कहंदे पर इहदे लई ते परीक्षा बड़ी वड्डी देनी पैंदी है। इहदे लई ते गुरु दे शब्द दे हुक्म नूं इह ते अलूणी सिल चटना। ये रोड़ां की गुर करी विछाई वाला मार्ग गुरु नानक साहब महाराज जी, भाई गुरदास जी समझाउंदे इस मार्ग बारे। साहिब संकट वै सेवक भजै, चिरंकाल ना जीवै, दो कुल लजै। वो अपने कुलों नूं दाग ना ला ली गुरु तो बेमुख होके। इस करके गुरु दे मार्ग ते तुरियां ही खुशबू है, गुरु तो टुटियां मुश्क है।
गुरु तो टुटिया गंदगी है जीवन के विच, बदफैलियां ने, गुरु तो टुटिया विकार ने। बिन सिमरन ज्यों जीवन बलना, सर्प जैसे अर जारी। ये जहरी जीवन है। फुन गुरु परमल सरस, करत कंचन परस। कि गुरु नूं स्पर्श कीतियां भया मनूर कंचन फिर होवै, जे गुर मिलै तिनेहा। मनूर वर्गा, मनूर किनू कहंदे आ? इट्टां दे भट्ठियां दे बाहर कुछ इट्टां दा जुड़वां जा समूह, कालियां होइयां इट्टां, डब खड़बियां, विंग टेडियां जियां, वो कट्ठियां जी सुट्टियां होंदियां ने, वो किसी काम दियां नहीं होंदियां। उहनूं मनूर आख्या जांदा है। जां लोहार दी दुकान दे विच जद वैल्डिंग की जाती है तो बड़ा सारा लोहा कट्ठा जा हो जाता है, जिहड़ा खराब जा काम दा नहीं होंदा, उहनूं मनूर, उहनूं भी बाहर सुट दिंदा है। लोहार कहंदा किसी काम दा नहीं। जिहड़ा हट्टी विच नहीं वरतिया जांदा लोहा मनूर वर्गा, उहनूं भी जे गुरु दा स्पर्श मिल जाए तो वह भी कंचन हो जाता है। जिहड़ा किसी दे काम दा नहीं है, जिहदी कोई कीमत नहीं है, जिहड़ा खोटा हो गया, जिहड़ा कच वर्गा बिल्कुल जिहदी कीमत नहीं। तो गुरु रामदास जी बाबत यही ते भट्ट जी कहंदे, कच्चो कंचन भयो, शब्द गुर श्रवण है सुनियो। जे गुरु दे शब्द नूं सुन लिया जाए तो कच दी भी कीमत पै जांदी, कच्चे तो भी कंचन हो जाता है बंदा। कच्चो कंचन भयो, शब्द गुर श्रवण है सुनियो। बिकते अमृत होयो, नाम सतगुर मुख भणियो। लोहो हो लाल, नदर सतगुर जत धारै। पाहन मानक करै, ज्ञान गुर कहो विचारै। काठो श्रीखंड सतगुर कियो, दुख दरिद्र तिनके गए। किड्डी बख्शिश ने कि मनूर तो कंचन करने वाले गुरु, कीमत पाउण वाले। गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना, आड दाम को छीपरो होयो लाखीना। कोडी दा मुल नहीं पैंदा साडा, पर जे गुरु नाल स्पर्श करता जाए, जे गुरु नाल ये है इट तन लागै बाणियां, बाणी स्पर्श कर जाए, सुख होवै सेवक माणियां। इनू महाराज जी दी बाणी बार बार यही समझाउंदी है। बिकते अमृत होयो, जहर तो अमृतमय जीवन हो जाता है। हुण हसन अबदाल दी धरती ते आही ते कुछ वली कंधारी वर्गियां ने कीता। अहंकार, अंदर दी कुरुखता कि ये किवें हो गया कि मेरा इत्थे ठाठा बागा, मेरी तूती बोलदी है। ये कौन आया? ये कौन गुरु नानक साहब के जिदे दुआले सारा पिंड इकट्ठा होया बैठा है? भाई मरदाना जी, बई पानी। वली कंधारी कहंदा उस तो ही मंग पानी जिन्हें अपने दुआले इन्नी दुनिया इकट्ठी की हुई है। मेरे कोल की लैण आया? सड़दा बलदा पिया ना अंदरों, तपिया पिया। ये की हो गया कि अज तो पहला तो सारा पिंड मेरे कोल इकट्ठा होंदा है, ये की हो गया? यख लखत एक खिंड दे विच सारे उहदे कोल बैठे हुए ने। जा उहदे कोल मंग लै पानी, वो देगा। जिहदे कोल सारे बैठे हुए ने, मेरे कोल की? ते महाराज कहंदे कोई नहीं मरदानिया, कोई नहीं, सबर करीदा, दोबारा मंग लै उन्होंने। फिर प्यार नाल कह दे कि भाई दे दो पानी, की बिगड़ जाना है? 3 वारी गया नहीं, फिर महाराज जी ने कढ़ लिया पानी का चश्मा। फिर ठीक है, फिर क्योंकि तत् निरंजन जोत सभाई, सोहंग भेद ना कोई जियो। अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर, नानक गुर मिलिया सोई जियो। कोई भेद ना जानो, अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर, नानक गुर मिलिया सोई जियो। इको ही भेद, इको ही चीज, कोई भेद नहीं। सड़ बल गया, पत्थर सुटिया, उथों पत्थर सुट दिता। हे सतगुर अगम अगाध पुरख, केड़ा झलै गुरु दी झाला? कौन चल सकता? वड्डे वड्डे सिद्ध जोगी ने, जिन्हां ने 84 आसन सिद्ध किए हुए। अज 2-4 आसन सिद्ध के सिख के ना असी कहने जी असी सर्टिफाइड, असी योगी हो गए हैं। गुरु नानक साहब जिन्हां नूं मिलन गए है, फिर जाए चढ़िया सुमेर पर, सिद्ध मंडली दृष्टि आई। 84 सिद्ध गोरखाद, जिन्हां ने 84 आसनां नूं सिद्ध किया होया। एक अद्धे नहीं, मन अंतर गणती वरताए। वो भी नहीं चल सके गुरु की झाल। वड्डे वड्डे दस्तगीर पीर नहीं चल सकिया गुरु की झाल, बहलोल नहीं चल सकिया गुरु की झाल। जिथे गुरु साहब बैठे बगदाद की धरती ते, बगदाद जिस सिले ते बैठे, बहलोल सुनन आउंदा रहा। ते महाराज जी नूं कहंदा सच्चे पातशाह, ये जो तुसी गा रहे हो पहला नहीं सुनिया, पर जो भी है
बड़ा सुकून ते बड़ा आनंद मिलता है। कई दिन वो सुनता रहा। प्रोफैसर पूरन सिंह की नावल किताब है छोटी जी, चुप प्रीत दा शहनशाह व्यापारी, बड़ी कमाल की वो लिखत है, पढ़न वाली है। उहदे विच शेख उहदा बहलोल का जिक्र किया होया। जिस दिन गुरु नानक साहब महाराज जी जान लगे ना, पैरों 'च पै गया, डिग गया, मत्था गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों 'च रखिया, महाराज जी ने सिर ते हाथ रखिया, दीन दुनी सवरगी, सारे नजरिए बिखते अमृत होयो, बिख तो अमृत कर दिता। शब्द सतगुर मुख भणियो, लोहो हो लाल नदर सतगुर जद धारै, पाहन मानक करै ज्ञान गुर कहो विचारै, काठो श्री खंड सतगुर कीओ, अक दी लकड़ जिदी कोई कीमत, अक दा बूटा जिदी कोई कीमत नहीं, ते गुरु साहब ने श्री खंड करता, चंदन बेशकीमती करता। अगर चंदन बनाता, काठो श्रीखंड सतगुर कीओ, दुख दरिद्र तिनके गए। फिर यही तो है, सतगुरु चरण जिन परसिया, से पश प्रेत सुर नर पए। तो गुरु नानक साहब जान लगे, अंदर हुण बख्शिश हो गई ना, गुरु नानक साहब ने नदरे नायत करती। बहलोल कहंदा महाराज इको ही बचन किया, इको ही बचन किया, जां तां रह जाओ नहीं तां मैनू नाल लै जाओ। प्रोफैसर पूरन सिंह कहते ये बहलोल ने अपने मुंह तो उचारिया, बाबा जां तां रह जा नहीं तो मैनू नाल लै जा, हुण नहीं मैं रह सकदा, हुण नहीं रह सकदा। माधो जल की प्यास ना जाए, हुण ये प्यास नहीं बुझ सकती तेरे बिना। जल मैं अगन उठी अधकाए, अत तो अत नाम बाणी सुनन दी अंदर तलब पैदा हुई है बाबा तुहाडे सामने बह के, कमाल है। जां कहंदा मेरी स्वासां दी डोर वड्ड के जाओ, फिर मेथों नहीं रहा जाना तुहाडे बिना। महाराज कहंदे वे बहलोल शरीरां नाल नहीं जोड़न आए, असी शरीरां नाल नहीं जुड़ना, शब्द दी प्रीत करो, अंतम वेले तुहाडे अंग संग होवांगे। प्रोफैसर पूरन सिंह ये लिखदे। गुरु नानक साहब ने आख्या, जिस सिला जिस पत्थर उत्ते बैठ के गुरु नानक साहब ने बहलोल दे सिर ते हाथ रखिया सी, प्रोफैसर पूरन सिंह लिखदा 60 सर्दियां वो पत्थर नाल ला के बैठा रहा। इत्थे पत्थर पूजा ना कहो, उहदी भावना अंदर दी 60 ते 60 सर्दियां साल च एक बारी सर्दी आंदी, 60 साल वो उत्थे बैठ के बंदगी, हलचल है बंदगी अंदर। ते फिर एक दिन बादशाह आया बगदाद दा, कहंदा बहलोल कुछ मंग मैं तेनू देण आया, मैनू पता लग्या तू बड़ा बंदगी वाला है। ते ऐ ढोल आके उसी सिला दे नाल लत्तां पसार के बैठा सी, कहंदा ओ बादशाह मेरा भी समा बर्बाद ना कर, अपना भी समा बर्बाद ना कर, कहंदे कुछ मंग लै। बहलोल कहंदा मंग लिया ते देण वाले ने देता। कहंदे की मंगया? कहंदे गुरु नानक साहब तो जो मंगया मुड़ के किसी अगे हथ अड्डण दी लोड़ नहीं पैंदी। चेलियां ने भी कहा कि फकीर जी कुछ मंग लो, चला गया बादशाह, पिछों कहंदे छत टुटी सी वही मंग लेंदे, कुटिया दी आ छप्पर दी, को कखां दी कुली है तुहाडी। ते बहलोल कहंदा जद बादशाह आया सी मैं किवें बैठा सी देखिया तुसी? कहंदे पत्थर नाल ढोल आके ते लत्तां पसार के बैठे सी। कहंदे बस गुरु नानक साहब ने यह सिखाया कि जे फकीरी कमाउणी है तो फिर हाथ नहीं पसारने। जिस दिन फकीर हाथ पसारन लग जाएगा लत्तां पसार के नहीं बैठ सकता। जे मैं अज हाथ पसार लेंदा तो लत्तां नहीं पसारनियां पैंदियां। गुरु के सिख ऐं बैठे हैं, मोर्चे फतेह करने वाले गुरु साहब ने हाथ नहीं पसारने। जयकार की वो धर्मियां का है, जयकार है। इनू ही महाराज जी कहते ये जीवन दे विच कला वरतदी है कि ये बाणी करने वाली है, गुरु करने वाला है। करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर ध्यायो ध्याई है। गुरु शब्द नूं ध्याया एक कृपा बख्शिश नहीं होती है, ये जीवन की तब्दीली होती है। अमृत परवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाइया। जिस गुरु दे दर तो, जिस गुरु की सरदल ते सदा ही चिम चिम वरसै अमृत धारा। सदा ही जिदे दर ते मन पीवै सुन शब्द विचारा, चिम चिम वरसै अमृत धारा। अमृत प्रवाह छुटकंत सद, सदा ही अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस जिदे दर ते जद मर्जी आ जाओ, जद मर्जी आ जाओ।
कि जिहदर आवत जात हो हट के नाहिन कोए, सो दर कैसे छोड़िए जो दर ऐसा होए। इत्थे सदा ही अमृत का प्रभाव वरस रहा, सदा ही दिन ते रात। ते जिस गुरु दे सन्मुख आया, गुरु की बाणी दे विच गुरु का सिख संत बन के अपने मल की मैल, मन की मैल धोंदा है। गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुल्हा हरनाव, गुर सर सागर बोहित हो, गुर तीरथ दरियाओ। गुरु तीरथ है, गुरु तीरथ की न्याई है। गुर बिमल सर, बिमल कहते मैल तो बिना, बिना मैल दे सरोवर है। संत सिख नहाइए, गुरु के सिख इत्थे इशनान करते हैं मन का। तीरथ नहावन जाओ, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। नाम निर्वाण निदान हर उर धर हो, गुरु गुर गुर कर हो, गुरु हर पाइए। निर्वाण पद, निर्वाण कीर्तन। निर्वाण एक अवस्था है जिस अवस्था दे विच रंचक मात्र भी मैल नहीं। भाई कान सिंह नाभा निर्वाण नूं निर्वाण भी, निर्वाणा भी आखदे आ। पर गुरु की अवस्था ते गुरु के सिख की अवस्था, राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं, मन प्रीत चरण कमलारे। माया तो निर्लेप, माया तो निर्लेप है कि जैसे जल है कमल निरालम, मुर्गाई न साणे। निर्लेप, नाम निर्वाण निधान, यही अवस्था। वली कंधारी ने पत्थर सुटिया, महाराज ने कला पत्थर उत्ते नहीं पंजा छापिया कि गुरु ने दसिया जिदे अंदर गुरु के शब्द का सबर संतोख होएगा ना, भावें पत्थर वर्गा हिरदा भी आ जाए, वो हिरदे ते भी उस बंदे की बंदगी का इंप्रैशन छप जाएगा। गुरु के शब्द का प्रभाव छप जाएगा उस पत्थर वाले हिरदे ते भी। गुरु की कृपा दा, गुरु दे समरथ गुरु सिर हाथ धरियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। अकला पत्थर ते हाथ नहीं, एक पत्थर वर्गे हिरदियां नूं भी मोम करने वाला गुरु है। यह है गुरु खुशबू है। नाम निर्वाण निदान हर खजाना है, खजाना है बेशुमार अथा अगनत अतुल है। इस खजाने का कोई अंत नहीं पाया जा सकता। इस करके हर उर धरो, इस खजाने नूं हिरदे विच वसाइए। जुबान नाल बहुत बोल लिया, बड़ा गा लिया ते आ लिया, हिरदे नाल गुरु नानक साहब जी जप सकीए इस बाणी नूं। गुरु गुर गुर कर हो, गुरु हर पाइए। ते भट्ट जी कहंदे जिहड़ा गुरु करेगा वो गुरु राही पार ब्रह्म परमेश्वर उस हरि दे विच मिल जाएगा। गुरु समर्थ है, गुरु मिलाउण वाला है। इत्थे अज पदी की समाप्ति है। विचार करदियां बेअंत भुलां गलतियां आप संगत गुरु बख्शण योग है, बख्श लेना जी। धन्यवाद श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का, आप संगतां दा करोड़ां वारी धन्यवाद है। सिंह साहब होरां दा धन्यवाद, प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद, समुचे तौर पर सारियां दा धन्यवाद। सतगुरु जी भली करन। दास पिछले समय तो 1 साल तो सीसगंज मैगजीन की सेवा भी निभा रहा है। आप सारियां संगतां नूं बेनती है भाई अपने घरां विच ये साडा जिहड़ा दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का सब तो एक निवेकला ते पुरातन लिटरेचर है, इनू घरां घरां दे विच मंगवाओ ते पढ़ो। सतगुरु जी भली करन। फतेह बुलाओ जी, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा